कन्या को अपने साथ ले आओ। यह कहकर के भगवान कृष्ण ने बाल स्वरूप धारण कर लिया। उस समय उनके हाथों की हथकड़ी और पैरों की बेड़ियां स्वतः खुल गई। जितने पहरेदार थे हरि कृपा से सब अचेत हो गए, बंदी रह गए, सातों द्वार खुल गए और वसुदेव ने भगवान त्रिलोकीनाथ को एक सूप में रख करके अपने मस्तक पर रख लिया। भादों की वह काली अंधेरी रात में मेघ बरस रहे थे। उस समय श्रेष्ठ ने आकर भगवान कृष्ण के ऊपर अपने फणों की छाया कर दी। भादो के महीनों ठंडा बरसात को मौसम होया करे, रिम झिम फुहारे बरसने लगे हैं। उस समय शेष भगवान आया और आपके फणंगी है जो कृष्ण के ऊपर छाया कर दी, ताकि यह जो बरसात की छींटे उन पे न लगे। जब यशोदेव जी यमुना पार करने लग गया, बी टाइम के में यमुना को जल स्तर अचानक बढ़ने लग गयो है। मैं जो वो छाबड़ी ऊंचो करे जो यमुना लार ला रहा है, तो भगवान आप गए पैर नीचे कर और पैर को जब अंगूठो है जो यमुना जल में स्पर्श किया है, बिंगो पानी एकदम नीचे बैठ गयो है। अब चरण सुनने के पश्चात जल घुटनों तक रह गया। तो वसुदेव जी यमुना पार करके गोकुल पहुंचे। नंद के घर का दरवाजा खुला है और उन्होंने चुपचाप बालक कृष्ण को ले जाकर यशोदा के पास सुला दिया और कन्या को उठाकर वापस चले आए। उस कन्या का भी जन्म उसी दिन हुआ था, किंतु यशोदा को उसके जन्म लेने की बात मालूम नहीं हुई। सुखदेव जी बोले, हे राजन, जब वसुदेव जी उस कन्या को लेकर देवकी के पास आए, उस समय भी पहरेदार छोड़ रहे थे। अब जब योग माया जको ने गोकुल में नंद बाबा के भी जन्म लियो है, वह है जो बिन लाए पुटा और वसुदेव जी देवकी की करने हुआन देनी। तब तक देवकी भी अचेत है, उनको भी पता नहीं है। अब इन प्रकार जो ही वापिस आए तब पहरेदार अचेत है। पहरेदारों की जब वो बच्ची आई और वापिस रोवन लगी, पहरेदार की आंखें खुली। सब एकदम नींद हड़बड़ाहट बैठा हुआ और देखे अभी बच्ची ने जन्म ले लिया है। और जार कंस ने तो तुरंत सूचना दी कि हमारा देवकी की 8वीं संतान ने जन्म ले लिया है। कंस एकदम नींद में सोया हुआ हड़बड़ाहट करके खड़ा हुआ और 8वीं संतान की तो प्रतीक्षा में ही था। और मैं दौड़िया आया, मार्ग में 10 दिया तो ठोकर लगी है। नींद के भांगी गुरु कोनी की नीचे पड़ा है, इधर बैठा हुआ है। इन्ना खालदा हमलदा दौड़िया आया तो देखा लो तो बच्ची है। आकाशवाणी तुमने कहा था भाई बच्चा होगा, कोई बात नहीं, बच्चा बच्चे एक जैसे होता है। ऐसे डॉक्टर ही परीक्षण करे तो ये जो ठाक हो पड़े, बच्चा बच्ची एक ही जैसा है। भी कन्या ने दोनों पग पकड़े जोर बाटे मत पटक मारो, जो ही हाथ ऊपर उठाई है तो वह हाथ छोड़ सी गई। आकाश में जाए अष्टभुजा को रूप बनाया है। शारंग है, ढाल है, कोमोद है, गदा है, शंख है, धनुष है। इन प्रकार 8 हाथा में नारनाया आयुध है। और अब वह बच्ची कहने लगी, हे कंस, तुझे जो मारने वाला है वो तो कहीं जन्म ले चुका है, हमें तू है वैरती बालका की हत्या मत कर। कंस की आंख खुली हो। आकाशवाणी तो गई कि देवकी की जगह 8वीं संतान है, मेरे हाथों में है जो तुम्हारी मृत्यु है। और ये भी यही ये आकाशवाणी कह रही है कि वो तो कहीं दूसरी जगह जन्म ले चुका है। अब इन आकाशवाणी पर कैसे विश्वास किया जाए। एरिया की आपातकालीन मंत्री परिषद आपने मीटिंग बुलाई और सब आपके मंत्रियों ने बात रखी कि अभी रात मेरे हाथ आ घटना घटी है। अब उस बालक का पता कैसे लगाए। सुझाव दिनों कहीं बह गए इन पतो लगन वास्ते हमने देखो राज्य है, ये राज्य की सीमा में आज 10 दिन तक जता भी छोटा छोटा बच्चे जाके जन्म लियो है, वह हगला नहीं, मार दो, मौत के घाट उतार दो। जब दिन में खान को देखो शत्रु कोई मरे एक प्रकार हूँ। और वह जो कंस का जगह सेवक है, नगर गांव अहीरों की बस्ती इस प्रकार घूमते और कंस का एक दासी है जगह का नाम पूतना। पर एक नूरी ड्रम उपलायो बाप के हंसला के मत जहर लगावे और एक सुंदर स्त्री को रूप बनाए एंड घरंग में जगह घर में छोटो बच्चो है बिन रमाम देते हैं आप हंसू दे मुंह में
जब भी मस्जिद ने खत्म कर दी। इन्ना कर दे बापूत ना गोकुल के में नंद बाबा के घर पहुंची है। माता जसोदा काम दंदन में फैत है। कौन है जो भगवान कृष्ण को है जो जन्म संस्कार हो गया है और कर दे और मन देख ली बच्चों बड़े रोवे हैं तो हम तो तेरे लल्ला को मुख देखने वास्ते आई है। हाँ तेरे घर छोटे बच्चे को जन्म हुआ है एड़ी बात मैं सुनी है और उस बच्चे का छोटे बच्चे को रमाने का मुझे बड़ा शौक है और उस बच्चे को देखने की बड़ी लालसा है। जसोदा के बड़ो नटखट है वो थोड़ो काम कम तू इन्हें बाबी पालनी में होता है बीर जैया भूत ना कनगीर का भगवान बिन देख आंख बंद कर ली। भूतना ने उनको है जो पालने से उठा करके अपने गोद में लिया है। गोद में लेकर के खासी देर तो मैंने जो रमायो यानी बस वो विश्व भरा जो कुछ है आंसर है जो भी मुंह में दिए हुए हैं। अब भगवान भी दूध के हाथ हाथे भूतना का प्राण पीना भी शुरू कर दिया। हाँ खींची जो और काम बेटी छोड़ाने की कोशिश करे और छोड़ा वे की अंत में और जो भी असली जो रूप हो वो आई गयो आंखें बाहर आने लगी है। भूतना भी तो उस लिए एकदम आकाश के आधे हजार फुट नीचे पड़ी है दरंदा हो जोर आवाज आई जिंदा पे नहीं क्यों आके चीज पड़ी है थी जोर पूरे गांव में होनी थी जिंदा भी टाइम के मैं कृष्ण तुम्हें छाती माता है जो खेल दिया है वे लोग गांव का भेड़ा रहा हो जसोदा तेरा तो बहुत बड़ा हो भाग्य है देखो बच्चों तो छाती मत खेले थे शरीर के नीचे दब जा रहे तो बच्चे को इसके बचा बता बच्चे के बचने की खुशी में नंद बाबा जसोदा बहुत दान पुण्य किया है और उन पूतना के शरीर की जो टुकड़ा टुकड़ा कर भी शरीर ने जलायो जिन्हें भी शरीर को अगर और तगर की जड़ी है जो बड़ी सुगंधी आई है क्योंकि भगवान कृष्ण भी का मल्ला वहां सब कलिमल पापा ने पी गया और एक जड़ी गति गाय माए को होती है वैसी गति भगवान ने पूतना को दी है। अब पूतना लाल जन्म में राजा बलि की लड़की ही और जीते वामन भगवान एक छोटो सो बटुक रूप धारण कर बावनो रूप धारण कर और बलि राजा के द्वारे गया 3 पाउंड जमीन मांगने वास्ते बिन टाइम के मैं और जो राजा की लड़की रतनमाला नाव अन देखी भी छोटो बच्चों की तो फूट रो है और यदि मेरो बच्चो पड़े और वो स्तन पान करो तो फिर बड़ो आनंद आवे मन ने एड़ी बेर भगवान मन में वरदान दिनो कि अगले जन्म में आ तेरी मैं इच्छा पूर्ण कर दूं वामन श्री कृष्ण बनिया और उन्हें जो पूतना बनी और भगवान ने उसको दिया हुआ वरदान भी पूरा कर दिया है। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय हो। पूतना की मृत्यु का हाल जब कंस को मालूम हुआ तो उसने शक्टासुर को याद किया और थोड़ी देर बाद शक्टासुर महाराज कंस के सम्मुख उपस्थित हुआ। हाथ जोड़कर प्रणाम करने के बाद बोला हे महाराज मेरे लिए क्या आज्ञा है। तब कंस ने कहा कि शक्टासुर गोकुल में नंद बाबा के घर एक बालक ने जन्म लिया है उस नन्हे बालक ने पूतना को मार डाला तुम अति शीघ्र जाओ और उस बालक की हत्या कर डालो यदि तुमने ये मेरा कार्य सिद्ध किया तो तुम्हें मैं बड़ा भारी इनाम दूंगा। कंस की आज्ञा मानकर वह गोकुल को चल दिया। उधर गोकुल में कृष्ण के 1 वर्ष पूरे हो जाने की खुशी में उत्सव मनाया जा रहा था। कोई